अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को स्किल पर कोई वीडियो अच्छी लग रही है? नहीं लग रही? हाँ, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। कभी सुना है ये मुहावरा होता है ना, मुहावरा। बंदर का जाने अदरक का स्वाद, बट इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता, है ना। मुहावरा को इंग्लिश में ईडियम बोलते हैं। और ईडियम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि टीसीएस इग्नाइट में ईडियम्स और वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मुहावरे कैसे टैकल किए जाए, मुहावरे समझे कैसे जाएं, ठीक है। इस चीज की हम बात करेंगे आज। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम्स, ठीक है। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता है क्या होता है? कोई बहुत लंबा सा सेंटेंस दे दूंगा तुम्हें और उसका एक वर्ड में आंसर आ जाएगा। जैसे कि यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या पढ़ा रहे हो भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या चल रहा है, ये सबको रिप्लेस कर दो, है जी। ठीक है। तो ये हो गया वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मुहावरे। मैंने तुम्हें बंदर का अदरक का स्वाद की बात की है मैंने भी। ठीक है। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फाइंडिंग एग्जैक्ट मीनिंग मैचेस, ठीक है। इडियम्स जो कि मुहावरे ही होते हैं, ठीक है। मुहावरे को मतलब पता है ना, एक एक वर्ड पे जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। मीनिंग ही कुछ और है, हिडन मीनिंग होती है मुहावरों की, है ना। बंदर के जाने अदरक का स्वाद मतलब तुम्हें स्किल पर कोई वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो मतलब बंदर के जाने अदरक का स्वाद, है ना। और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो यार। आज मुझे कम से कम भाई 100 लाइक चाहिए भाई। 100 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो में भाई, 100 लाइक चाहिए। अगर 100 लाइक दे दिया तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा भाई, टीसीएस इग्नाइट का पूरा रेडी करवा दूंगा। पूरा सिलेबस अच्छे से रेडी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में तो अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग्स, इसको इडियम्स में ये हमें करना होता है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट इज द की, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी में हमने कुल मिला के अभी 3 वीडियो बन चुकी है ना। तो वर्बल एबिलिटी में हमने क्या क्या सीखा है गाइस? एक ही चीज तो सीखी है, कॉन्टेक्स्ट इज अ की, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझो, कॉन्टेक्स्ट ही समझना है कुल मिला के, ठीक। ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप बनते कैसे हैं इसके, ठीक है। तो वोकैबुलरी यूजेज, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वर्ड सिलेक्शन स्किल्स इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो एबिलिटी टू, यू शुड हैव द एबिलिटी टू ग्रास्प मीनिंग विद इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट तुम्हें समझना पड़ेगा और हिडन मीनिंग जाननी पड़ेगी उसकी, ठीक है। ईडियम मीनिंग, ईडियम मतलब जो मुहावरा है उसको समझो और पता लगाओ कि क्या पूछना चाह रहा है ये, ठीक है, क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंडिंग नॉन लिटरल एक्सप्रेशंस, जो लिटरल नहीं है, जो एग्जैक्टली वो नहीं है जो कहना चाह रहा है, ठीक। और इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग अलोन इज नॉट इनफ, ठीक है। इसलिए हमेशा बोलता हूं, बोलना सीखो, पैराग्राफ देखो, क्या बोलते हैं, अपने कुछ इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट देख लो, ठीक है। डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं, क्योंकि आउटडेटेड है और डिक्शनरी से तुम ये सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे, चाहे वर्ड मीनिंग पता हो तो भी, ठीक है। एग्जाम्पल से, है ना, आज सीखेंगे अपन, ठीक। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस एक वर्ड से रिप्लेस कर देना, ठीक है, इसको बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये टीसीएस में बहुत कॉमन है पैटर्न इसका, ठीक है। ये आता ही रहता है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स आने ही आने हैं, ठीक। अब देखो समझो, वी लिव इन अ सोसाइटी दैट इज नॉट बाउंड और कनेक्टेड, ठीक है, टू अ रिलीजन और अ रिलीजियस बॉडी, ठीक है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं जो रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है या रिलीजियस बॉडी नहीं है, ठीक है, राइट, ठीक। अब आएगा ऑर्थोडॉक्स, एक इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स हो सकता है या फिर रूडिमेंट्री, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक या फिर सेक्युलर, ठीक है। थिंक क्या करना है, देखो रिलीजन न्यूट्रल है सोसाइटी, क्या है, रिलीजन न्यूट्रल, जो रिलीजन पे डिपेंड नहीं करती है। फिलहाल इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, रिलीजन मानते हैं तो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। रिलीजन न्यूट्रल की बात की गई है, तो कौन सा इसमें तुम्हें लग रहा है जो रिलीजन न्यूट्रल है, ठीक है। अगर तुम्हें सेकुलर पता है क्या होता है, सेकुलर मतलब ये होता है कि रिलीजन न्यूट्रल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता है तो इसका मीनिंग यही है, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट का, इसका सेंटेंस का वर्ड सब्स्टिट्यूट करना हो तो सेकुलर बोल सकते हो कि हाँ सेकुलर सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, ठीक। अब ऑर्थोडॉक्स की मीनिंग जो है, क्योंकि देखो बाकी सब बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे थे, सेकुलर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, है ना। सेकुलरिज्म, आई थिंक सेकुलर पता है तुम्हें, ठीक है। तो इस टाइप की ही आते हैं चीजें, क्योंकि तुम्हें वर्ड मालूम ही होगा, ठीक। तो स्ट्रांगली रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स को होते हैं, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स मतलब डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो स्ट्रांगली रिलीजियस मतलब ऑर्थोडॉक्स होता है। रूडिमेंट्री, बेसिक, ठीक है, नहीं मैच कर रहा, राइट। कुछ भी इसमें ये क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, बेसिक थोड़ी ना होता है ना। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल बायोलॉजिकल, ठीक है, नहीं मैच कर रहा है, राइट। और सेक्युलर, नॉट कनेक्टेड टू रिलीजन, इसकी ही बात कर रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेक्युलर है। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड द वर्ड, नॉट सिमिलैरिटी,
ठीक है, सिमिलैरिटी हो सकती है कॉन्टेक्स्ट, बट कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है वर्ड को, ठीक है। अब समझ में आया वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। सुजाता मे नॉट बी विद अस इन दिस वर्ल्ड एनीमोर, ठीक है। सुजाता एक फिक्शनल कैरेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे कोई सुजाता मरी की डेथ नहीं हुई है, ठीक है, डोंट वरी। सुजाता मे नॉट बी विद अस इन दिस वर्ल्ड एनीमोर, हर मार्क however remains impossible to forget or remove, ठीक है। तो सुजाता इस दुनिया में नहीं रही है, बट उसकी छाप, उसका मार्क जो है वो हमेशा कभी जाएगा नहीं, ठीक है। रिमेन्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट मतलब वो भूल नहीं पाएंगे और वो रिमूव नहीं हो पाएगा, ठीक। अब यहाँ पे यही है कि कोई भी चीज जो रिमूव ना हो पाए या जा ना पाए, फॉर जिसको भूल ना पाए, ऐसा कुछ ढूंढना है हमें वर्ड, ठीक है। तो इनविंसिबल मतलब कभी ना हारना, ऐसा कुछ, ठीक है। फॉलिबल या गलिबल, इनविंसिबल या इंडेलिबल, ठीक है। तो कैन नॉट बी इरेज्ड, हिंट ये है, ठीक है, कैन नॉट बी इरेज्ड, ये हिंट है तुम्हारा, ठीक है। और इनविंसिबल जो है वो कैन नॉट बी डिफीटेड होता है इसका मतलब, ठीक है। फॉलिबल मतलब मेक्स मिस्टेक्स, ठीक है। गलीबल, गलीबल होता है, गलीबल सीख लो आज, गलीबल इजिली फूल्ड, ठीक है, बहुत कॉमन ही यूज होता है ये चीज, गलीबल इजिली फूल्ड, ठीक है। और इंडेलिबल, इंडेलिबल होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा, कैन नॉट बी रिमूव्ड और फॉरगॉटन, ठीक है। तो इंडेलिबल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीजें तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आई नो थोड़ा सा वर्ड टफ है, ठीक है, बट हमेशा टफ नहीं आते, ठीक है। एक टफ एग्जांपल उठाया था मैंने, जिन्हें जिन्हें आता है उन्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इंडेलिबल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो लुक फॉर एग्जैक्ट मीनिंग मैच, जो एग्जैक्ट मीनिंग मैच कर रहा है कॉन्टेक्स्ट से वही उठाना है, ठीक है। इंडेलिबल मतलब होता है रिमूव नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अब आप बात करते हैं मुहावरों की, ठीक है, ईडियम्स। तो ईडियम्स का पता है क्या मतलब होता है, ईडियम्स कभी लिटरल नहीं होते, बंदर बंदर के जाने अदरक का स्वाद, क्या पता बंदर को पता हो बाय द वे। मतलब मेरा कहने का ये है कि लिटरल मीनिंग तो ये नहीं है ना, लिटरल कुछ और, मतलब लिटरल मीनिंग अगर जाओगे तो बंदर के जाने अदरक का स्वाद, इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। वो नहीं बोलना चाह रहा है वो इंसान, है ना। मुहावरे इसीलिए डेवलप किए हैं, कितनी बढ़िया चीज इंसानों ने डेवलप की है मुहावरे, है ना, कि कोई भी चीज दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और बहुत सही बैठती है, राइट। तो idioms आर नेवर लिटरल, ठीक है। लिटरल मतलब एग्जैक्ट नहीं होता वर्ड टू वर्ड। लुक बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग टू अंडरस्टैंड द हिडन एक्सप्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, बट इजिली आ जाएगा। रॉन्ग अप्रोच क्या है, डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड नहीं करना, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करोगे गलत हो जाएगा। और टेक लिटरल मीनिंग नहीं लेनी उसकी, ठीक है। करेक्ट अप्रोच क्या है, अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग, ठीक है। और थिंक कॉन्टेक्चुअली, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सोचना है। माई ब्रदर लव संडेज, माई ब्रदर लव संडेज बिकॉज ऑन दैट डे ही कैन बी अ काउच पोटैटो, ठीक है। ये तुम्हारा यहां फिलहाल ये ईडीएम है, ठीक है, ये मुहावरा है काउच पोटैटो बेसिकली। तो माई ब्रदर लव संडेज, माई ब्रदर लव संडेज बिकॉज ऑन दैट डे ही कैन बी अ काउच पोटैटो। अब संडे छुट्टी है ना, ऐसे समझो कि संडे को छुट्टी होती है तो वो पसंद करता है, तो क्या हो गया ऐसा, क्यों पसंद करता है संडे, क्या हो सकता है काउच पोटैटो का मतलब, है ना, यही सोचना है सिर्फ, ठीक है। काउच पोटैटो क्या ही होगा यार, संडे उसे पसंद है क्योंकि छुट्टी होती है, तो हाँ सो सकता है, आराम कर सकता है, ठीक, इतना ध्यान रखना। अ पर्सन हु इज पोटैटो, यार वो तो पोटैटो तो वीकडे पे भी कभी भी खा सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, तो ये तो नहीं हो रहा, ठीक। लेजी पर्सन, हाँ ये चांसेस है कि भाई संडे पसंद होगा क्योंकि बहुत आलसी इंसान है, सो सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रखते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु स्लीप्स होल डे, अब वो जो जो पूरे दिन सोता है वो फिर संडे क्या वो हर दिन सोएगा ठीक है, तो आई थिंक ये नहीं होगा। ठीक है। इज अलाउड टू यूज दिस सोफा, भाई ऐसा कौन सा घर है जो अपने लड़के को, अपने चिराग को घर के सिर्फ संडे को ही यूज करने दे रहा है सोफा, ऐसा तो नहीं होता ना यार, बहुत इलॉजिकल है। तो लेजी पर्सन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थिंक कर, यहाँ पे फूड की बात ही नहीं हो रही है, पोटैटो काउच पोटैटो बोल दिया तो पोटैटो पे दिमाग जाएगा सीधा, ठीक है, बट नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा जो इंसान जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन पढ़ रहा होगा गलत आंसर लगा देगा, भाई गलत आंसर यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। लाइफस्टाइल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, संडे पसंद है क्योंकि लाइफस्टाइल की बात हो रही है, फूड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। ये होता है ईडीएम्स, ठीक है, इस तरीके से ईडीएम रिप्लेस किया जाता है, ठीक। अ लेजी पर्सन इज द करेक्ट आंसर, है ना, संडे पसंद है बिकॉज सो पाएगा उस दिन बेसिकली, ठीक। तो काउच पोटैटो का मतलब होता है समवन हु रिलैक्सेस लेजीली यूजुअली वॉचिंग टीवी, ठीक है। ये है तुम्हारा काउच पोटैटो ईडीएम का मतलब, ठीक है। और ये इलॉजिकल था, ये एक्सट्रीम था, सोने वाला, होल डे वाला, और लिटरल मीनिंग थी ये पोटैटो वाली की, ठीक है, ये लिटरल मीनिंग तो नहीं होती, ठीक। दिस इज इट।
ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो भाई लाइक करो यार, और शेयर भी कर दो यार थोड़ा सा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए बढ़िया आराम से, ठीक है। और कमेंट में बताओ क्या क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। और कमेंट में, हाँ यार एक काम करो ना, कमेंट में मुझे मुहावरे बताओ अच्छे अच्छे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश अगर अगर मुहावरे आते हैं तो लिख दो यार, ठीक है। जो इडियम्स है इंग्लिश के लिख दो, और हिंदी में भी मुहावरा लिख सकते हो यार, ठीक है। देखते 50 कमेंट, 50 कमेंट होगा ना, एक मस्त टॉपिक पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। जल्दी यार फटाफट। हेड एंड शोल्डर्स अबव दी अदर्स इन हर डांस परफॉर्मेंस, ठीक। हेड एंड शोल्डर्स अबव, हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स अबव, ये शैम्पू की बात नहीं हो रही है ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स अबव दी अदर्स इन इन हर डांस परफॉर्मेंस, इन हर डांस परफॉर्मेंस, ये बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर्स अबव तो सीधा आ रहा है कि लंबा लंबा होगा, है ना, मच मच टॉलर देन, है ना, ये आ रहा है ना। बट डांस परफॉर्मेंस में ही क्यों, ऐसा क्यों बोले कि डांस परफॉर्मेंस में लंबा नहीं बैठ रहा है ये, आई डोंट थिंक ये होगा, ठीक है। फार सुपीरियर देन, है ना, वो हेड एंड शोल्डर्स थी अपने, है ना, मतलब डांस परफॉर्मेंस में हेड एंड शोल्डर्स मतलब फार सुपीरियर, सबसे ऊपर ये, हाँ देखते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं इसको। क्वाइट ऑड फ्रॉम, क्वाइट ऑड फ्रॉम हेड एंड शोल्डर्स अबव, मतलब वो सबसे अलग थी डांस परफॉर्मेंस में, ये क्या है, अलग क्या होता है, डांस ही करने गई है ना, वहां पे कॉमेडी तो नहीं कर रही है ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक। वेरी जेलस ऑफ, हेड एंड शोल्डर्स अबव, वेरी जेलस ऑफ, ये तो बहुत ही, ये तो बिल्कुल ही अलग ही कुछ हो गया है ना। सोचना पता है क्या है, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, राइट, परफॉर्मेंस कंपैरिजन की बात हो रही है, तो आई थिंक फार सुपीरियर देन यहाँ पे थोड़ा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो यही है करेक्ट आंसर, देख लेना, ठीक है, यही, ठीक है, फार सुपीरियर देन इज द करेक्ट आंसर। मच टॉलर देन क्या है भैया, फिजिकल हाइट कंपैरिजन, नॉट ईडियम्स मीनिंग हेड एंड शोल्डर्स अबव, ठीक है। और डांस परफॉर्मेंस, इसलिए मैंने बोला ना कॉन्टेक्स्ट ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। डांस परफॉर्मेंस की बात की गई है, तो ये इसका ईडियम की मीनिंग नहीं है, ठीक है। फार सुपीरियर देन करेक्ट ईडियम मीन्स क्लियरली बेटर देन अदर्स, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब होता है बेटर देन अदर्स, ठीक है, फार सुपीरियर देन। क्वाइट ऑड फ्रॉम मिसमैच मीनिंग, ठीक है, इसका कुछ नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है मीनिंग। वेरी जेलस ऑफ रॉन्ग इमोशन, जेलसी के बारे में बात कर रहे हैं, हेड एंड शोल्डर्स जेलसी तो मे भी शायद जो डैंड्रफ है तुम्हारे उन्हें जेलसी होगी, या तुम्हारे जुआ है जो बालों में उन्हें जेलसी होगी हेड एंड शोल्डर से एनीवेज, ईडीएम का मतलब क्या होता है, इस हेड एंड शोल्डर्स का मतलब है, हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब मींस क्लियरली बेटर और सुपीरियर टू अदर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक, जस्ट बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, आगे याद रखना कभी आता है तो, ठीक है। क्लियरली बेटर और सुपीरियर टू अदर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट रिफर्स टू हर डांस परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस ही था तुम्हारा मेन क्लू यहाँ पे, ठीक है। बीइंग फार सुपीरियर टू अदर्स, नॉट फिजिकल हाइट, ठीक है। डांस परफॉर्मेंस नहीं होता तो तुम में लगता कि हाँ हाइट की बात हो रही है, अदरवाइज, ठीक। तो फार सुपीरियर देन इज द आंसर, ठीक है। तो रिवीजन एक बार कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। मैच एग्जैक्ट मीनिंग, वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो बात की थी उसमें एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढनी, एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगी वही आंसर है, ठीक है। और एलिमिनेट अनरिलेटेड वर्ड्स, ठीक है, यही दोनों तो होते हैं। सिनोनिम जब ढूंढते थे, याद है सिनोनिम की वीडियो बनाई थी, जाके देख लो, अभी नहीं देखा है तुरंत जाके देख लो अभी इसके बाद वीडियो के। तो एलिमिनेट अनरिलेटेड वर्ड्स, जो कि रिलेट नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेशन पहले कर लो, उसके बाद जो वर्ड एक बचा होगा ना वही होगा आंसर, ठीक है। या पहले देख लो, मीनिंग पता है तो ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा कि पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में कैसे लाते हैं, जैसे कि हैंजी, ठीक है। ईडियम्स लिटरल नहीं होते, लिटरल मतलब एग्जैक्टली वो चीज नहीं होती जो बोल रहे हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स अबव फॉर एग्जांपल, ठीक। तो ईडियम्स आर नेवर मेंट वर्ड फॉर वर्ड, ठीक। और थिंक सिचुएशनल मीनिंग, कंसिडर द हिडन मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट की वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। तो ये दोनों चीजें हैं। और आइडियल टाइम पर क्वेश्चन 10 सेकंड ही लगता है, ठीक है। एक रीड करना है सेंटेंस, इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, एक सेंटेंस ही आएगा, रीड करना है और हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो फाइनल टेक अवे क्या आएगा इसका, वन लाइन एग्जाम का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, सिंपल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देखो, एलिमिनेशन शुरू करो तुरंत, हाँ, और एग्जैक्ट मैच, ठीक है। एलिमिनेशन, कॉन्टेक्स्ट देखो, एलिमिनेट करना शुरू करो और एग्जैक्ट मैच, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो स्मॉल टॉपिक है गाइस, मैनेजेबल है ना, और इजी मार्क्स, बहुत अच्छे, बहुत आराम से नंबर मिलेंगे यहाँ पे, और काफी हाई एक्यूरेसी यहाँ पे आराम से पाई जा सकती है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अभी की अभी, कर दो भाई, कर दो प्लीज, कर दो यार, ठीक है।
मजा आता है। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो बताओ कमेंट्स में मुझे। और बाकी जॉब तो ढूंढ ही रहे हो है ना, टीसीएस का एग्जाम बढ़िया से देना, आने वाला है, होने वाला है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जॉब पाने में और भी कुछ परेशानियां हो रही हैं तो skillperko.com पे जाओ और हमसे बात करो। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम कभी रील स्क्रॉल करते हो ना, फ्री टाइम तो होता ही होगा, तो इंस्टाग्राम देख लिया करो। ठीक है, और यूट्यूब चैनल तो तुम्हारा हमारा देख ही रहे हो। ठीक है, तो बस चलो ऐसे देखते रहो। कल एक बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा, अगर तुमने 50 कमेंट डाल दिए तो बहुत सही टॉपिक लाऊंगा कल। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय।